Step into the excitement. Witness the passion. Magical moments. The best is yet to come. 10th Hum Awards, Saturday, 11th October 2025 at the NRG Arena, Houston, Texas. To get the early bird and group discounts, book your tickets now. जुनैद ने जावियर को इस वक्त कहाँ छोड़ा है? कहाँ है वो? पागल खाने में। इतनी मिर्ची, I want पानी, I want पानी। जावियर कैसा है? बिजली के झटके खा के बेहोश है। इस घर में सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। बहू के घर आने में सीसीटीवी कैमरास कुछ नहीं कहते। बहू, वो बहू जिसको आपकी बीवी ने घर से निकाला था। मैं उसी सिलसिले में बात करने आया हूं, अगर तुम अंदर आने की इजाजत दोगी तो। बैठो, या अगर आप चाय बना कर लाना चाहते हैं तो मुझे कोई इतराज नहीं। दैट विल बी अ प्लेजर। पहले आप बात कीजिए, फिर मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे चाय ऑफर भी करनी है या नहीं। देखो, तुम्हारे और हमारे दरमियान जो एक कोल्ड वॉर चल रही है ना, उससे अब खत्म होना चाहिए। सिंपल, मुझे मेरा हक दे। क्या चाहिए? जावियर चाहिए। ज्यादा चालाकी जो है ना सोनिया, वो भी हलाकत होती है। जावियर को तुम छोड़ चुकी हो, उसे लेकर तुम क्या करोगी? जो चाहिए वो बोलो। 50%। किस चीज का? तमाम वेल्थ का। पागल हो? नहीं, समझ अब आई है मुझे। जब मांगो तो कुछ सोच के बोला करो। किसी ने अच्छा समझाया था मुझे, मांगते वक्त सोचना नहीं है। अगला तो उतना ही देगा जितना वो देना चाहता है। आप बताइए अंकल, आपकी बेगम और बेटे ने कितना देने का इख्तियार दिया है? मैं अगर बर्दाश्त कर रहा हूं ना, तो अपनी हद से बाहर मत निकलो। आप सुलह का मैसेज लाए ना, सुनिए और जाइए। फैसला तो करने वाले करेंगे। बहुत पछताओगी सोनिया। अगर आपने मुझे मेरा हक नहीं दिया तो पछताएंगे आप लोग, मैं नहीं। आखिरी बार पूछ रहा। 50% से 1% कम नहीं करूंगी मैं। सोच लीजिए, 2 दिन दे देती हूं मैं आपको। और अगर फिर भी नहीं तो फिर क्या करोगी? वो तो लोग आपको बताएंगे अंकल। Just wait and watch.
पीछा क्यों कर रही है ऐसे? जावियार को कहाँ छोड़कर आए हो? तुम कौन होती हो पूछने वाली? और आइंदा ऐसे सामने आई ना, कुचल दूंगा गाड़ी से। अगर जावियार को कोई नुकसान पहुंचा तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। क्या करेगी? मैं क्या कर सकती हूँ ये मैं तुम्हें तभी बताऊंगी। अभी बता। ये मत समझना उस दिन तेरी हरकत की वजह से रानी डर गई थी। अपनी इज्जत की वजह से नहीं, जफर सर का ख्याल था। एक मिनट। बुज़दिल हो? गन से डराते हो? बुज़दिल कहीं के? रुकना फिर। ठीक है रानी, हमने तुझे छूट दी, लेकिन बेटा अब तो तूने हद ही खत्म कर दी। बेटा वो तो शुक्र है उसने हवा में गोली चला दी, अगर तुझे लग जाती तो हम इंसाफ ले पाते, और अगर इंसाफ मिल भी जाता तो तू हमें जिंदा मिलती। छना अब्बा आहिस्ता बोल, तेरी तो फिर भी सुनी जाएगी। अम्मा की डांट का कोर्स ना हफ्ते का होता है। अच्छी बात है, अम्मा से डर लगता है, बाप से बात कर ले, फिर कर वही जो खुद करना चाह रही है। अब्बा अगर मैं ना बताती तो तुझे पता चलता? वैसे भी मुझे पता है तुम दोनों बच्चों की बातें अपने पास नहीं रखते, एक दूसरे को बताते रहते हो। अब मैं खुद बता रही हूँ तो शाबाशी नहीं बनती? अच्छा बताओ, उस साईं का पता करके क्या करना है मुझे? अब्बा कैसे समझाऊं? मुझे लगने लगा है कि उसकी मुश्किलों की वजह मैं बनी हूं। तू तो कह रही थी कि वो गलत है, उससे मोहब्बत करता है। हाँ लगा था, लेकिन वो तो बच्चों जैसी मोहब्बत थी, बड़ों वाली थोड़ी थी। अब्बा वहां पर सब कहते थे कि जावियार मेरी वजह से ठीक हो रहा था। अगर मैं किसी की वजह हूं तो अल्लाह मेरे दिल में भी उसकी मदद का ख्याल डाल रहा है ना। क्या करूं? चुप करके बैठ जाऊं? और जफर सर की तरह अगर उसकी मौत की खबर मिली तो सारी उम्र पछताती रहूं। पछतावे तो सारी जिंदगी रहते, कमजोर इंसान को पछतावों के अलावा मिलता क्या है? नहीं अब्बा, कमजोर को पछतावा तब होता है जब वो खुद को कमजोर मान लेता है। मैं नहीं मानूंगी। दे दिया ना पछतावा। मैंने? कैसे? इस बात का पछतावा कि तुझे इतनी छूट क्यों दी कि तू इतना ऊपर होने लग गई। अब्बा अब्बा तू जो कहेगा मैं करूंगी। तो एक बार कहकर तो देख, जीना भी छोड़ दूंगी। अब तेरा दुख नहीं सुनूंगी। कौन कर रहा है इमोशनल ब्लैकमेल? मुझे तेरी फिक्र होती है बेटा। कर ले इमोशनल ब्लैकमेल तो सह देंगे इकट्ठे।
रानी कहाँ चली गई थी तुम इतने दिन के बाद क्यों आए हो? ये करंट लगाते हैं, मुझे मारते हैं, इतना पेन होता है। आई डोंट वांट टू स्टे हियर। इन्होंने जो करना था कर लिया। मैं तुम्हें लेने आई हूँ, चलो। क्या? ये बहुत गंदी जगह है, लेट्स गो। कहाँ जा रहा है मेरा भाई? जुनेद भाई गंदे हैं, इन्होंने बंद किया मुझे यहाँ पे। रानी तुम भागो बस। अब तुम दोनों कहीं नहीं जा सकते, यहीं मरोगे। नो नो रानी। नाश्ते से पहले इसे साफ सुथरा करो। जी सर। चलो। मैं नहीं जाऊंगा कहीं। तुम लोग मारते हो, करंट लगाते हो, पीपल आर डर्टी। मैं नहीं जाऊंगा, मुझे बहुत दर्द होता है। मैं पापा को बताऊंगा। अब नहीं लगाएंगे, सिर्फ नहलाएंगे और अच्छे से कपड़े पहनाएंगे। लायर, लायर। मैं नहीं जाऊंगा, मैं तुम लोगों को मारूंगा मैं। अच्छा, हम जा रहे हैं, आप कुर्सी रखो। चलो भाई जी, कुछ नहीं करना, जा रहे हैं हम। कुर्सी रखो। शाबाश, चलो आओ, हम जा रहे हैं। मैं पापा को बताऊंगा तुम लोग क्या करते हो मेरे साथ। देखो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। अस्सलाम वालेकुम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप यहाँ आए। आपका ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या मकसद है? देखें भाई, क्या आपको लगता है जफर हमदानी को कत्ल किया गया है? मैं जो पहले कहना चाहती हूँ, प्लीज मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूँ, फिर बाद में आपके सवाल का जवाब भी मैं दे दूँ। अगर आप इल्जाम लगाते हैं तो आपको सबूत भी देने होंगे। मैं पहले अपने आप को साबित कर लूँ, प्लीज। आप सबको इनवाइट करने से पहले मैंने हर शख्स को अपना तारुफ करवा लिया था, लेकिन फिर भी मेरा नाम है सोनिया जावियार हमदानी।
और मैं जफर हमदानी की बहू भी हूँ। जैसे कि पिछले दिनों आप लोगों ने खबर में देखा कि जफर हमदानी का इंतकाल हो गया, उसी तरह से मैंने भी अपने घर पे टेलीविजन पे ये खबर देखी कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं पिछले दिनों ही उनसे मिली हूँ, मेरी उनसे मुलाकात हुई है। मुझे नहीं लग रहा था कि उनकी तबीयत खराब है या उनको हार्ट अटैक हो सकता है। लोगों ने मुझे मेरे खावन जावियार से नहीं मिलने दिया और मेरे फादर इन लॉ के इंतकाल का मुझे किसी ने बताया तक नहीं। आपके ख्याल में ये एक मिनट, मैं आज अपील करना चाह रही हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि जफर अंकल का पोस्टमार्टम करें, वो इन्वेस्टिगेट करें कि उनके साथ क्या हुआ है आखिर। नहीं लगता हार्ट अटैक। तो फिर कत्ल किसने किया? उनकी फैमिली ने? इन्वेस्टिगेशन किए बगैर मैं तो कुछ नहीं कह सकती, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि उनके मर्डर में उनकी फैमिली का हाथ है। अबे रानी, तुझे पता है तेरे साहब का एक और कट्टा खुल गया है। क्या हुआ है उस्ताद? ये देख, ये देख। हमदानी ग्रुप की बहू ने जफर हमदानी के कत्ल का इल्जाम उन्हीं के भाई पर लगा दिया। आइए आपको दिखाते हैं कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या कहा। जी, आपके ख्याल में ये मुबैना कत्ल है, तो फिर कत्ल किसने किया? देखिए, इन्वेस्टिगेशन के बगैर मैं कुछ कहना नहीं चाहती, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लगता है कि जफर अंकल के मर्डर में उनकी फैमिली इन्वॉल्व है। मुझे किसी ने मेरी औकात याद दिलाई, उसको सबक सिखाना है। पहले बड़े साहब चले गए और अब जुनेद साहब बाबा को लेके पता नहीं कहाँ गए। मुझे बहुत डर लग रहा है। आप अंदर नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? आप जानते हैं मैं यहाँ काम करती हूँ। जी मैं जानता हूँ, मगर आप मना किया गया हमको। किसने मना किया? जफर सर ने। नहीं, वो इस दुनिया में नहीं रहे। लौट आई हो। यहाँ से जाने का फैसला तुम्हारा था, अब इस घर में वापस आने का फैसला हमारा होगा। अपने फादर इन लॉ की पोस्टमार्टम की रिक्वेस्ट डाल दूं? लेकिन याद रखना, तमाशा तुम शुरू करोगी और खत्म हम। मैंने आपको कहा था मुझे बात करने देते। यार मुझे अंदाजा नहीं था कि वो इस हद तक जा सकती है। मुझे वो बहुत डरी भी लगी थी, लेकिन कभी कभी डर भी इंसान को बहादुर बनने पे मजबूर कर देता। अकबर, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने कुछ ज्यादा ही थ्रेट दे दिया उसे? 50% शेयर मांग रही थी। उसने जो मांगा, आपने जो कहा, ये सब पीछे रह गए। अब जो बड़े अब्बा की न्यूज़ को नेशनल इशू बना दिया है उसने, उसको कैसे टैकल करना है? वी रियली नीड टू थिंक अबाउट दैट राइट नाउ। जिसकी ख्वाहिश हमने कर ली है ना, उसकी वजह से हम बहुत मुश्किल सिचुएशन में फंस गए सिवा। अकबर, तुम्हारा जब भी टेस्ट होता है तुम्हारी बुज़दिली निकल कर बाहर आ जाती है। सिचुएशंस आती रहती हैं और बड़े लोग उन्हें अपने हक में बदल लेते हैं। अब उसे ही देख लो,
उसने अपने खाली अकाउंट्स के बावजूद मीडिया को इस्तेमाल किया। हम अपने भरे अकाउंट्स के साथ कुछ नहीं कर सकते क्या? Mom, I get it. बिल्कुल टेंशन ना लो, बहुत रेटिंग्स आएंगी। हेलो, आइए बैठे। शुरू करें? जी मैम, और ही चेक करेगा। हेलो ओके। मैं यहाँ आपकी सपोर्ट के लिए आई हूँ। आपने मेरे पॉडकास्ट देखे होंगे, काफ़ी बड़े बड़े आदमी मेरे स्टूडियो आते हैं। जी देखा है मैंने। मुझे आपसे कोई मसाला नहीं चाहिए। अगर आप किसी सवाल से अनकंफर्टेबल हो तो जवाब मत दीजिएगा बेशक, या बाद में मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं एडिट कर दूंगी। हाँ लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है। मेरे तो सारे इश्यूज जेन्युइन हैं, तो आप जो चाहें मुझसे पूछ सकती हैं। इट्स फाइन। ठीक है, शुरू करते हैं। चलें शुरू करें। यस सर। आपने हमदानी घराने में शादी क्यों की? आपके अब्बा तो 17 ग्रेड के ऑफिसर रहे हैं ना? जब जफर साहब के बेटे का एक्सीडेंट हुआ तो आप कहाँ थी? क्या कभी जफर साहब से अलहदा रहते हुए आपने उनसे कुछ डिमांड्स की? जावियार के एबनॉर्मल होते ही आपने अपने शौहर को छोड़ दिया। क्या किसी मशरकी बीवी को ये जेब देता है? पानी 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 दे दो। पानी पीना है मैंने। कोई सुन क्यों नहीं रहा है? पानी। क्या तकलीफ है? पानी पीना है। बैठो उधर, लाता हूँ पानी।
ये लो है पानी। बस अकबर, नैना कहती थी कि सिर्फ इतनी सी हिम्मत चाहिए होती है, फिर जिंदगी खुद आपकी कमांड में आ जाती है। ऑनेस्टली ये सब ख्वाब लगने लगा है। इतनी जल्दी इतना सब कुछ हमारे कंट्रोल में होगा, आई कुडंट हैव इमेजिन्ड। वैसे आई मस्ट थैंक यू सीमा फॉर योर सपोर्ट एंड योर सजेशंस। विदाउट दैट ये इस किस्म का जो लिविंग स्टाइल है वो मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता। यू आर ऑलवेज वेलकम माई डियर हबी। अब तो बस एक ही ख्वाहिश रह गई है बाकी। वो क्या? क्या? वो ये है कि जुनैद हमें जल्दी से ग्रैंड पेरेंट्स बना दे। मॉम, आपको मैं खुश अच्छा नहीं लगता आई थिंक। बेटा, शादी से तुम्हारी जिंदगी की खुशी में कमी नहीं आने वाली। शादी तो खुशी को और बढ़ाती है। रियली? आप जो कह रहे हैं वो सुन भी रहे हैं या नहीं? देखो, शादी खुशी को बढ़ाती है नहीं बढ़ाती है वो एक अलग मैटर है, लेकिन कुछ ना कुछ तो बढ़ाती है। मुझे अपनी खुशी बिल्कुल नहीं बढ़ानी। आई एम गुड, थैंक यू। गलत गलत। मतलब चाय ठंडी हो गई है यार। रानी, चाय ले आओ।
माशाल्लाह हमारी बिटिया तो परी है, परी। अल्लाह ताला भी कैसी कैसी जगहों पे कमल खिलाता है। भाई शायद मैंने अपने बेटे को बहुत आजाद ख्याल पाला है, जिस तरह परिंदे अपने बच्चों को पालते हैं। लेकिन अल्लाह पाक ने इतनी फर्माबरदारी दी हमारे बेटे को कि मत पूछे। मजाल है कि एक कदम भी हमारी मर्जी के खिलाफ उठा ले। जी हमारी रानी भी माशाल्लाह से बिल्कुल ऐसे ही है। हम ब्रॉड माइंडेड लोग हैं और हमारे घर का माहौल भी बिल्कुल ऐसा ही है। जी हमारे घर का भी माहौल बिल्कुल वैसे ही है। मजाल है रानी ने कभी अपनी आजादी का गलत इस्तेमाल किया हो। कभी दुपट्टे के बगैर घर से बाहर नहीं निकली है ये। सारे काम लड़कों वाले करती है, लेकिन अपनी हद में रहकर। माशाल्लाह, वो तो आपकी बेटी के चेहरे के नूर से ही लग रहा है। भाई जब दोनों फैमिलीज ब्रॉड माइंडेड हैं और मॉडर्न हैं, तो क्यों ना लड़का लड़की आपस में तय कर लें। क्या दोनों बच्चे बात कर लें आपस में? जी जी, क्यों नहीं, क्यों नहीं, बिल्कुल। फैसला तो लड़का लड़की को ही करना है, और जिंदगी इनमें गुजारनी तो इन्हीं को फैसला करना चाहिए भी, है ना। देखिए मान गई, हम तो बिल्कुल आप जैसे ही हैं असल में। चलो बेटा, फारूक जाओ बात करो। हाँ बेटा जाओ जाओ, जल्दी जाओ बेटा, हम लोग ब्रॉड माइंडेड लोग हैं।